तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ राजकन्या फूल कुमारी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सिंह द्वीप में जयभद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सर्वगुण संपन्न था अतः उसके राज्य में प्रजा पूर्ण रूप से सुखी थी। राजा की रानी का नाम रूपमती था। वह भी राजा की तरह सर्वगुण संपन्न थी। उनकी उनकी राज फूल कुमारी नाम की सुंदर सी राजकुमारी थी जो अभी केवल 2 वर्ष की थी। रानी के कमरे के भीतर ही एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था और वह चिड़िया अपने नर और एकमात्र बच्चे के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। न जाने क्यों रानी को वह चिड़ी परिवार बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए उसने उनके घर को कभी भी उजाड़ने की कोशिश नहीं की थी। कितना सुखमय है इन पक्षियों का जीवन। नर मादा अपने बच्चे के साथ कितने आनंद पूर्वक रहते हैं। हे ईश्वर, कभी इनके सुख पर आँच न आए। एक बार रानी रूपमती सख्त बीमार पड़ गई। इलाज के लिए दूर दूर से वैद्य हकीम बुलाए गए लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। रानी की बीमारी बढ़ती ही चली गई। कुछ समझ में नहीं आता कि रानी को आखिर कौन सा रोग लग गया है। कोई दवा काम ही नहीं करती। आप ठीक ही कहते हैं, अब तो ईश्वर ही मालिक है। रानी की बीमारी के दौरान ही मादा चिड़िया भी बीमार हो गई और एक दिन मर गई। कुछ दिनों बाद ही नर चिड़ा अपनी दूसरी मादा ले आया और उसने पहली चिड़िया के बच्चे को घर से निकाल दिया। रानी पलंग पर लेटे लेटे यह सब देख रही थी। सहसा उसके मन में विचार उठा, यदि मैं मर गई और महाराज ने दूसरी शादी करके मेरी बेटी को भी महल से निकाल दिया तो क्या होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी राजा जयभद्र वहां आ पहुंचा। क्या बात है प्रिय, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हमसे कोई भूल हुई है? नहीं स्वामी। तो क्या किसी ने तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी की है? कोई ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी। तो फिर बताओ आखिर बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर हमारा हृदय पीड़ा से फटा जा रहा है। स्वामी, मैं आपसे कुछ विशेष बातें करना चाहती हूँ। यदि आप फुर्सत में हो तो कहूँ? हम तुम्हारे लिए बिल्कुल फुर्सत में हैं प्रिय। तुम्हें जो कुछ भी कहना है निसंकोच होकर कहो। आप वह चिड़िया का घोंसला देख रहे हैं? हाँ प्रिय, हम देख रहे हैं। यदि उससे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच रही हो तो हम कर्मचारियों से कहकर अभी उसे हटवा देते हैं। नहीं स्वामी, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं। मैं दरअसल आपको उसमें रह रहे परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। अपनी पहली मादा के मर जाने पर उसके नर ने दूसरी मादा को घर में रख लिया और उस मादा ने आते ही पहले बच्चे को घर से निकाल दिया। जब मैं मर जाऊंगी तब क्या आप भी दूसरा विवाह कर लेंगे और मेरी फूल कुमारी को घर से निकाल देंगे? नहीं प्रिय, नहीं, ऐसे बुरे शब्द मुंह से मत निकालो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मुझे झूठी तसल्ली नहीं बल्कि वचन चाहिए। मुझे वचन दीजिए स्वामी कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी कि मैं कभी दूसरा विवाह नहीं करूँगा। आह, अब मैं शांति से मर सकूंगी। अलविदा स्वामी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ प्रिय। परंतु रानी रूपमती का समय पूरा हो चुका था। उसने एक हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। आह प्रिय, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चली गई? रानी की मृत्यु की खबर सुनकर पूरे राज्य में शोक का वातावरण छा गया। हे प्रभु, हमारी प्यारी रानी की आत्मा को शांति प्रदान करना। आज चूल्हा मत जलाना भगवान। मुझसे आज खाना नहीं खाया जाएगा। आह, क्या बीत रही होगी महाराज और उनकी बेटी पर। रानी की मौत के बाद राजा हमेशा उदास रहने लगा। राजकार्य में भी उसका दिल नहीं लगता था। समय बीतता गया। राजा ने न तो दूसरा विवाह किया और न ही उसकी उदासी दूर हुई। जबकि राजकुमारी फूल कुमारी धीरे धीरे बड़े होने लगी थी। महामंत्री शेरदिल ने राजा की यह उदासी आखिरकार देखी नहीं गई और एक दिन, महाराज, राजकुमारी सयानी हो रही है, उसकी देखभाल के लिए माँ की ज़रूरत है। आपके लिए दूसरा विवाह कर लेना ही उचित होगा। इस तरह राजकुमारी को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और आपका गई उदासी भी दूर हो जाएगी। नहीं महामंत्री जी, हम दूसरे विवाह के लिए सोच भी नहीं सकते। महाराज, आपका दूसरा विवाह होने पर ही देश और प्रजा की भलाई है। आपके राज्य कार्य में रुचि न लेने के कारण राज्य की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। पहले तो राजा किसी भी कीमत पर दूसरा विवाह करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन जब महामंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों और दरबारियों ने भी खूब जोर डाला तो उन्हें अपना विचार त्यागना पड़ा और उन्होंने चंद्रपुर की राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। राजकुमारी फूल कुमारी भी नई माँ को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। रानी माँ, आज आपका प्यार पाकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। क्या आप हमें इसी तरह प्यार करती रहेंगी? क्यों नहीं बेटी, आज से मैं तुम्हारी देखभाल अपनी सगी बेटी की तरह करूँगी। आओ हमारे पास बैठो। आज एक
बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से हट गया। अब हमारी बेटी नई रानी की देखरेख में अच्छी तरह रह सकेगी। विवाह के 1 वर्ष बाद रानी चंद्रिका के ने एक पुत्री को जन्म दिया। चूंकि राजकुमारी सांवले रंग की थी, इसलिए उसका नाम श्यामला रखा गया। राजकुमारी श्यामला के जन्म पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और मिठाइयाँ बांटी गई। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाई। राजकुमारी श्यामला को अचानक चेचक निकली और उससे न केवल वह बदसूरत हो गई, बल्कि उसकी एक आंख भी जाती रही। हे ईश्वर, यह क्या हो गया हमारी बच्ची को? मेरी बच्ची। समय बीतने के साथ साथ दोनों राजकुमारियां बड़ी होने लगी, लेकिन पुत्री के जन्म के साथ ही रानी चंद्रिका का पूरा झुकाव अपनी बेटी की तरफ हो चुका था। अतः वह फूल कुमारी की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती थी। मेरी बहन ने माँ से मेरा सारा प्यार छीन लिया। पिताजी भी मुझे प्यार न करके श्यामला को ही प्यार करते हैं। काश मैं भी अपनी माँ के साथ मर जाती। यहाँ तक कि रानी चंद्रिका ने फूल कुमारी को अच्छा भोजन देना भी बंद कर दिया और उसकी जगह उसे खाने के लिए भूसी की आधी रोटी देने लगी। ओह, रोज़ रोज़ ऐसा भोजन मैं किस प्रकार खाऊं? मेरी अच्छी माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? जबकि वह अपनी बेटी को स्वयं अपने हाथों से नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराती थी। बस माँ, अब और नहीं खाया जाता। जिद नहीं करते बेटी, ले थोड़ा और खा ले। एक रात जब फूल कुमारी गहरी निद्रा में सोई हुई थी तो उसे एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। बेटी फूल कुमारी, उठो बेटी। कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ रूपमती हूँ बेटी। आहा, मेरी माँ। हाँ बेटी, तू मुझे रोज़ याद करती है ना, इसलिए आज तुझे देखने चली आई। आह, तू कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बच्ची। माँ, नई रानी माँ मुझे रोज़ भूसी की रोटी खाने को देती है, जो मुझसे अब नहीं खाई जाती। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोई प्यार नहीं करता। पिताजी और नई माँ सभी श्यामला को प्यार करते हैं। रो मत मेरी बच्ची, और जो कुछ मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुन, फिर तुझे कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो मेरी प्यारी अच्छी माँ, जल्दी से कहो तुम क्या कहना चाहती हो? बेटी, इस महल से कुछ दूर पश्चिम में पुष्पक वन है, वहाँ एक तालाब है। उस तालाब में हाथ डालकर जिस चीज़ को मन करे निकाल कर खा लिया करो। बस स्वप्न में इतना देखते ही फूल कुमारी की नींद टूट गई। आह माँ, तुम फिर से कहाँ चली गई? और राजकुमारी रोते रोते फिर गहरी नींद सो गई। दूसरे दिन फूल कुमारी अपनी छोटी बहन श्यामला के साथ पुष्पक वन में स्थित उसी तालाब के किनारे पहुंची जिसके बारे में उसकी माँ ने स्वप्न में उसे बताया था। तुम यहाँ क्यों आई हो फूल कुमारी? मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत बहन, माँ ने मेरे लिए यहाँ भोजन रख छोड़ा है, उसी को खाने यहाँ आई हूँ। राजकुमारी ने तालाब के पानी में दोनों हाथ डाले। किस चीज़ की इच्छा करूं? हाँ, मेरे दोनों हाथ लड्डुओं से भर जाए। फिर उसने जैसे ही पानी से हाथ बाहर निकाले, आहा, अरे लो बहन, तुम भी खाओ। आहा फूल कुमारी, तुम कितनी अच्छी हो। दोनों ने भरपेट लड्डू खाए। फिर रोज ही फूल कुमारी का यह क्रम बन गया और वह श्यामला के साथ तालाब पर जाती और उसका जिस चीज़ को मन करता वह चीज़ पेट भरकर खा लेती। दुबली पतली फूल कुमारी दिन पर दिन स्वस्थ होने लगी। यह देखकर उसकी सौतेली माँ चंद्रिका बुरी तरह जल भून गई। आश्चर्य है, मैं तो इस कमबख्तनी को भरपेट खाना भी नहीं देती, फिर यह दिन ब दिन संडी मुस्टंडी कैसे होती जा रही है? जरूर इसमें कोई गहरा राज है। एक दिन रानी चंद्रिका से न रह गया। बेटी श्यामला, यह तू रोज फूल कुमारी के साथ आखिर जाती कहाँ है? देख बेटी, झूठ नहीं बोलना, वरना मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी। मारे डर के श्यामला ने सब कुछ सच सच बता दिया। सारा किस्सा सुनने के पश्चात, क्या तुमने भी कभी उसकी तरह तालाब में हाथ डालकर अपनी पसंद की वस्तु खाई है? नहीं माँ, जब मैं तालाब में हाथ डालती हूँ तो मेरे हाथ बस मिट्टी ही आती है। तो यह बात है। सब कुछ जानकर रानी चंद्रिका ने खाना पीना सब छोड़ दिया और गहने आदि उतार कर कोप भवन में जा बैठी। जब तक महाराज मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। जब राजा को यह मालूम हुआ कि रानी कोप भवन में है तो तुरंत उसकी इच्छा जानने के लिए वहां पहुंचे। चंद्रिका, रानी चंद्रिका, कहाँ हो तुम? अरे, यह तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? हमें बताओ, आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का वचन देते हैं। तो सुनिए, पुष्पक वन में जो तालाब है, हम चाहते हैं वह तुरंत बंद करवा दिया जाए। बस इतनी सी बात है रानी, हम अभी उस तालाब को बंद करने का आदेश दे देते हैं, तुम हमारे साथ चलो। रानी चंद्रिका तुरंत प्रसन्न हो राजा के साथ चल पड़ी। राजा के आदेश पर सैनिकों ने तुरंत तालाब में मिट्टी डालकर उसे पाटना शुरू कर दिया। तालाब के बंद होने के कुछ दिनों के बाद ही राजकुमारी फूल कुमारी की हालत फिर पहले की तरह हो गई। वह दिन पर दिन सूखने लगी। फिर वही आधी भूसी की रोटी ले खा।
इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते गए और फूल कुमारी विवाह के योग्य हो गई। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के देशों में होने लगी और एक दिन राजा जयभद्र ने चांदपुर के राजकुमार चंद्रमणि को पसंद कर फूल कुमारी का विवाह उससे पक्का कर दिया। तुम हमें पसंद हो बेटे, हमें फूल कुमारी का विवाह तुमसे करना स्वीकार है। महामंत्री जी, राज ज्योतिषी और राज पंडित जी ने आगाही माह की 20 तारीख पूर्णमासी के दिन का मुहूर्त निकाला है। आप अभी से विवाह की तैयारियां कीजिए। जो आज्ञा महाराज। जब विवाह का दिन निकट आया तो महल को दुल्हन की भांति सजाया गया। मेहमानों से महल भर गया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से गरीबों में मिठाई और वस्त्र बांटे। महाराज सदा सुखी रहें। और ठीक विवाह वाले दिन बारात आने ही वाली है बेटी, आ मैं तेरे बाल संवार दूं। अच्छा माँ, सुनो, कुछ देर के लिए तुम सब बाहर जाओ और बेटी श्यामला तुम भी। बहुत अच्छा माँ, अच्छा रानी माँ। सबके जाने के बाद फूल कुमारी रानी के आगे बैठ गई। चंद्रिका उसके बाल संवारती हुई कोई मंत्र पढ़ने लगी। कर तू जुर्र मंत्र गुप्त सूस जा। यह आप क्या बड़बड़ा रही है रानी माँ? कुछ नहीं बेटी, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम संसार में सबसे अधिक सुंदर कहलाओ। आहा, तुम कितनी अच्छी हो माँ। लेकिन बेचारी फूल कुमारी को क्या मालूम था कि उसकी रानी माँ ईर्ष्यावश उसके साथ क्या करने जा रही है। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक चंद्रिका ने उसके सिर पर एक कील ठोक दी। वह कील उसने एक जादूगर से प्राप्त की थी। कील देते हुए जादूगर ने उसे गाड़ने का मंत्र भी बताया था। आह माँ! कील के ठोकते ही फूल कुमारी एक नन्ही चिड़िया बन गई। आह माँ, यह तुमने क्या किया? मुझे चिड़िया बना दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था ना, यह उसी का फल है। अब मेरी बेटी को अपने कुरूप होने का कोई अफसोस नहीं होगा। जा अब उड़ जा, वरना जान से भी हाथ धो बैठेगी। भयभीत हो चिड़िया रूपी फूल कुमारी उड़ गई। अब मैं अपनी बेटी का विवाह उसी राजकुमार से करूंगी। कुछ ही देर बाद राजकुमार चंद्रमणि की बारात राजमहल में आ पहुंची। आहा, आज हमारे लिए कितनी खुशी का दिन है। काश फूल कुमारी की माँ जिंदा होती तो वह यह सब देखकर खुशी से फूली ना समाती। सुनो बेटी श्यामला, तुम सब जाकर फूल कुमारी को वरमाला डालने के लिए जल्दी से यहाँ ले आओ। जी बहुत अच्छा। लेकिन जब वे फूल कुमारी के कमरे में पहुंची, अरे फूल कुमारी कहाँ गई? छोड़कर तो हम उसे यहीं गए थे, शायद दूसरे कमरे में हो, चलो देखें। कुछ देर बाद पूरे महल में फूल कुमारी को खोज होने लगी, परंतु उसका पता न लगना था न लगा। आह चंद्रिका, यह अचानक हमारी फूल कुमारी कहाँ चली गई? बारात हमारे दरवाजे पर खड़ी और वह अजी चली गई। कहाँ गई? यूं कहिए कि भाग गई। जन्मजली को आज हमारी नाक जो कटानी थी। नहीं नहीं, हमारी बेटी ऐसा नहीं हो सकती। भला उसे इस तरह भागने की क्या जरूरत थी? अगर उसे विवाह से इनकार होता तो वह पहले ही मना कर देती। भागी नहीं है तो क्या मैंने उसे छिपा दिया है? तुम गलत समझ रही हो रानी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो अब कुछ कहने के लिए रह ही कह गया है। मुझे तो पहले ही मालूम था कि यह लड़की एक दिन सरेआम हमारी नाक कटवा कर रहेगी। मैंने कितनी बार आपको इस बात से आगाह भी किया, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। इसी कारण आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। हाय, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? यह दिन देखने से तो अच्छा होता कि मैं पहले ही मर जाती। कहने के साथ ही रोने का बहाना कर वह फूट फूट कर रोने लगी। मत रो रानी, रोने से कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। सारी गलती मेरी ही है जो राजकार्य में मैं इतना व्यस्त रहा कि अपनी बेटी की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे पाया और न कभी उसके मन की बात ही समझने की कोशिश की, जिसका परिणाम आज सामने आया है। आज मुझे रानी रूपवंती की वह बात याद आ रही है जो उसने मरते वक्त कही थी। स्वामी, मेरे मरने के बाद तुम दूसरा विवाह कर मेरी बेटी को घर से बाहर तो नहीं निकाल दोगे? मुझे वचन दो कि। लेकिन मैं उसे दिया वचन नहीं निभा सका चंद्रिका। सचमुच मैंने ही उसे घर से निकाला है। जरूर मेरे नीरस व्यवहार के कारण ही वह घर से भागने के लिए विवश हुई होगी। आह, कहाँ होगी मेरी बच्ची और किस हाल में होगी मेरी बच्ची? मुझे माफ़ कर दो। इस तरह आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा राजन, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। ओह, तो जल्दी से कहो रानी, हमारा हृदय बैठा जा रहा है। क्यों ना हम राजकुमार चंद्रमणि से फूल कुमारी की जगह श्यामला का विवाह कर दे और किसी को यह बताएं ही नहीं कि फूल कुमारी कहीं भाग गई है। यह तुम क्या कह रही हो रानी? भला राजकुमार इस विवाह को कैसे स्वीकार करेगा? कहाँ फूल कुमारी और कहाँ राजन? श्यामला कुरूप अवश्य है, लेकिन है तो हमारी ही बेटी और सिंहद्वीप की राजकुमारी। हम राजकुमार को इस विवाह के लिए ढेर सारी दौलत दे देंगे। लेकिन रानी, यदि वह मुँह मांगी दौलत मिलने पर भी यह शादी करने के लिए राजी न हुआ तो तब एक ही चारा है कि विवाह से पहले उसे असलियत बताई ही न जाए। फिर उसने कौन सा फूल कुमारी को देखा हुआ है? सोच लीजिए राजन। इसके अलावा राजसी मान मर्यादा को
बचाने का और कोई उपाय नहीं है। ठीक है रानी, जैसा तुम उचित समझो करो, हमारा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। आप जरा भी चिंता न करें राजन, मैं सब संभाल लूँगी। अब आप आराम करें, मैं श्यामला को सब कुछ समझाकर विवाह के लिए तैयार करती हूँ। ठीक कहती हो, हमें इस समय आराम की सख्त ज़रूरत भी है, तुम जाओ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो पाई और रानी चंद्रिका ने श्यामला का विवाह राजकुमार चंद्रमणि के साथ कर दिया। उफ, रानी माँ ने कितना बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। श्यामला जब अपने ससुराल चांदपुर पहुंची तो राजकुमार चंद्रमणि के माता पिता और सगे संबंधियों ने उसका भव्य स्वागत किया। आओ बहू, अरे जरा ध्यान से। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई आरंभ हुई। आए, अरे रानी माँ, हमने तो सुना था फूल कुमारी बहुत सुंदर है, किंतु यह तो मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बेटी, तुम जाकर चंद्रमणि को बुला लाओ। जी बहुत अच्छा। बुलाने पर चंद्रमणि भी वहाँ पहुँचा, किंतु जैसे ही उसने श्यामला का कुरूप चेहरा देखा, ओह नहीं, धोखा मेरे बेटे। स्वामी चंद्रमणि अपने होशावास पर काबू नहीं रख सका और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। मेरे बेटे, मेरे लाल, क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई राजवैद्य को बुला कर लाओ जल्दी। राजवैद्य ने आकर राजकुमार चंद्रमणि का निरीक्षण किया तथा दवाई आदि देने के बाद बोला, घबराने की कोई बात नहीं है। मस्तिष्क को अकस्मात सदमा पहुंचने का कारण राजकुमार बेहोश हो गए हैं। मैंने दवा दे दी है, कुछ देर बाद होश में आ जाएंगे। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। शीघ्र ही राजकुमार चंद्रमणि को होश आया। हमारे साथ धोखा किया गया है माताश्री। वह कुरूप लड़की फूल कुमारी हरगिज नहीं हो सकती। उसके बारे में तो लोग कहते हैं कि वह कोई देवलोक की अप्सरा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही संदेह हो रहा है बेटे। मेरे विचार से हमें इस संबंध में उसी से पूछना चाहिए। ठहरो, मैं उसे अभी बुलवाता हूँ। राजा ने ताली बजाई। तुरंत एक नौकर वहाँ उपस्थित हुआ। जाओ, बहू को यहाँ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। जल्दी ही नौकर श्यामला को लेकर वहां पहुंचा। तुम कौन हो बेटी? माता जी, मैं फूल कुमारी ही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे चेचक निकली थी, जिससे मेरा यह हाल हो गया है। श्यामला की व्यथा सुनकर राजा रानी दोनों का दिल भर आया। मत रो बेटी, धीरज रखो, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। हाँ बहू, चुप हो जाओ। तुम भी धीरज रखो बेटा, जो होना था सो हो चुका। विधि का लिखा भला कौन मिटा सकता है। ठीक कहती हो माँ, भला इसमें इसका क्या कसूर? मुझे यह धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार है। आहा, बड़ी आसानी से इन्होंने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। आखिर माँ की बताई तरकीब कामयाब रही। अब मैं आनंद पूर्वक यहाँ राज्य कर सकूंगी। और श्यामला महलों में फूल कुमारी बनकर ठाठ से रहने लगी। अनेक दास दासियाँ, नौकर चाकर और अपने पिता के घर से भी अधिक वैभव में वह अपने तक को भूल गई। उधर फूल कुमारी चिड़िया के रूप में एक पेड़ से दूसरे पेड़ घूम रही थी और उड़ते हुए उसके मुंह से एक ही बात निकलती थी, फूल कुमारी डोले डाली डाली, श्यामला भागे भोगे खुशियाँ हमारी। एक बार राजा जयभद्र की दृष्टि उस पर पड़ी। फूल कुमारी डोले डाली, श्यामला भोगे खुशियाँ हमारी। अरे यह कैसी चिड़िया है? शायद मनुष्य की बोली में कोई गीत गा रही है। इसे पकड़ना चाहिए। परंतु राजा जयभद्र ने उसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, वह फुर्र से उड़ गई। ओह, उड़ गई। खैर, यदि कल फिर दिखाई दी तो इसे जरूर पकड़ूंगा। दूसरे दिन राजा जब पुनः अपने बाग में पहुंचा तो उसे फिर वही चिड़िया गाती हुई दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने उसे फिर पकड़ने की कोशिश की, वह उड़ गई। बड़ी चालाक है यह चिड़िया, किस तरह पकड़ा जाए इसे? उपाय आया दिमाग में। यदि इस पेड़ की शाखाओं पर कोई ऐसा पदार्थ लगवा दिया जाए जिससे कि उसके पैर चिपक जाए तो वह पकड़ी जा सकती है। राजा ने तुरंत माली को बुलाया। सुनो, इस पेड़ की तमाम डालों पर गोंद डाल दो। लेकिन महाराज, वह किस लिए? इस पेड़ पर रोज एक चिड़िया आकर बैठती है और मनुष्य की बोली में गाना गाती है। हमने उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह अभी तक पकड़ में नहीं आई। इस तरह वह हमारी पकड़ में आ सकती है। समझ गया महाराज, मैं अभी गोंद डलवा देता हूँ। और माली ने उस पेड़ की हर डाल पर गोंद लगा दिया। अगले दिन राजा जैसे ही उद्यान में पहुंचा, चिड़िया उड़ कर आई और उसी पेड़ की डाल पर बैठकर वही पुराना गाना गाने लगी। फूल कुमारी डोले डाली, श्यामला भोगे खुशियाँ हमारी। आ गई, लेकिन आज बेचारी वापस नहीं जा सकेगी। राजा जयभद्र तेजी से उसकी ओर बढ़ा। चिड़िया ने पुनः पहले की तरह पंख फैलाए और उड़ना चाहा, लेकिन वह उड़ नहीं सकी। अरे यह क्या? मेरे पैर तो डाल से चिपक गए हैं। जरूर पिताजी ने आज मुझे पकड़ने के लिए ही इस पर गोंद डलवाया होगा। तभी राजा ने उसे पकड़ लिया। आहा, कितनी विचित्र किंतु कितनी प्यारी है यह चिड़िया। इसे मैं अपने महल में प्यार से पालूंगा। आहा, पिताजी की गोद में आते ही मेरे सारे दुख दूर हो गए। फिर राजा जयभद्र उसे लेकर अपने महल में पहुंचा। रानी चंद्रिका, देखो हम तुम्हारा दिल बहलाने के लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लाए हैं महाराज? देखो प्रिय, कितनी प्यारी चिड़िया है। यह मनुष्य की बोली में गाना भी गाती है। क्या?
रानी चंद्रिका ने चिड़िया के रूप में फूल कुमारी को तुरंत पहचान लिया। अरे, यह तो महाराज फूल कुमारी को पकड़ रहे हैं। यदि इसके जरिए इन्हें असलियत का पता चल गया तो मुझे जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या सोचने लगी रानी। और यह तुम अचानक पसीने पसीने क्यों हो उठी हो? इस बेजुबान चिड़िया को आप क्यों पकड़ लाए हैं महाराज? इसे तुरंत छोड़ दीजिए वरना यह मर जाएगी और आपको पाप लगेगा। नहीं रानी, हमने इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। पहले हम इसे नहलाएंगे, फिर इसे सोने के पिंजरे में बंद करेंगे ताकि जब कभी तुम उदास हो तो यह तुम्हारा मन बहला सके। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप इसे तुरंत छोड़ दें। यह पक्षी है, नहलाने से यह तुरंत मर जाएगी। लेकिन राजा उसकी बात सुनी अनसुनी कर गुसल खाने की ओर बढ़ता हुआ बोला, नहीं, हम इसे अवश्य नहलाएंगे रानी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, यह मर जाएगी। क्या बात है चंद्रिका, तुम इस प्रकार क्यों छटपटा रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम इसे नहीं बल्कि तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। अचानक इतनी दया क्यों आ रही है तुम्हें इस पक्षी पर? दया तो करनी ही चाहिए महाराज, आप तो बहुत कठोर हो गए हैं। परंतु हमें न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसे नहलाने पर यह चिड़िया और प्रसन्न होगी। हम इसे अवश्य नहलाएंगे रानी। राजा की बात सुनकर रानी का दम सूख गया। उफ, महाराज ने यदि उसे नहलाया तो उन्हें उसके सिर में घुसी कील अवश्य दिखाई दे जाएगी। फिर क्या होगा? रानी चंद्रिका ने राजा को रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और गुसल खाने में घुसकर चिड़िया को नहलाने लगे। देखना रानी, नहलाने के बाद यह कितनी सुंदर दिखने लगेगी। फिर वही हुआ जिसका कि चंद्रिका को डर था। राजा को चिड़िया के सिर में धसी कील दिखाई दे गई। अरे रानी, देखो तो इस चिड़िया के सिर में कील घुसी हुई है। पता नहीं किस निर्दयी ने ऐसा किया और क्यों किया। हे भगवान, अब क्या होगा? राजा ने रानी की मुख मुद्रा देखकर यही समझा कि उसे चिड़िया के सिर में कील धसी देखकर अत्यंत कष्ट हुआ है। अतः वह बोला, घबराओ नहीं रानी, हम अभी इस कील को निकाल देते हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा न कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि कील निकालते ही यह मर जाए। तुम नहा कि घबरा रही हो रानी, इसे कुछ नहीं होगा, बल्कि यह तो कील के निकलने से और आराम पा जाएगी। कहने के साथ राजा ने जैसे ही चिड़िया के सर से कील निकाली, अरे यह क्या! अगले ही पल चिड़िया फूल कुमारी के रूप में बदल गई। फूल कुमारी, मेरी बेटी, पिताजी! और वह दौड़कर अपने पिता के गले से लग गई। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करना। कुछ देर बाद, यह सब क्या हुआ बेटी? तुम चिड़िया कैसे बन गई? देखो, तुम्हारे घर से जाने के बाद हमारी क्या हालत हो गई है। यह एक लंबी कहानी है पिताजी। मैं घर से गई नहीं थी, बल्कि किसी के कारण मुझे चिड़िया बन जाना पड़ा था। क्या आप वह कहानी सुन सकेंगे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें जो भी कष्ट उठाने पड़े वह मेरे कारण ही उठाने पड़े होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया था। बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तो सुनिए। फिर फूल कुमारी ने सारी व्यथा कह सुनाई। सब कुछ सुनकर राजा जयभद्र क्रोध से आंख बबूला उठे। अरे दुष्टा, मुझे क्या मालूम था कि मैं आस्तीन में ही सरपनी पाले हुए हूँ। अब मैं तेरा फन कुचल कर ही रहूँगा। तड़ाक! आह! नहीं नहीं पिताजी, छोड़ दीजिए। रानी माँ को माफ़ कर दीजिए इन्हें। नहीं बेटी, यह नागिन क्षमा की योग्य नहीं। इसे इसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। कहने के साथ ही राजा ने ताली बजाई। तुरंत ही कुछ सैनिक भीतर प्रविष्ट हुए। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्टा को और उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसी भूल नहीं करूंगी। परंतु राजा को उसके गिड़गिड़ाने पर जरा भी दया नहीं आई। निर्लज, तू किसी की पत्नी बनने लायक ही नहीं। तूने जो कुछ किया वह कोई राक्षसी भी नहीं करती। सैनिकों, ले जाओ इसे। आह! रानी चंद्रिका को कारागृह में डाल दिया गया। इस डायन को यही सजा मिलनी चाहिए थी। फिर एक दिन राजा जयभद्र ने अपनी बेटी फूल कुमारी का विवाह एक बहुत बड़े राजघराने में धूमधाम से कर दिया। ऐसा विवाह न तो आज तक किसी ने देखा था और न सुना था। ससुराल जाकर फूल कुमारी ने कुछ ही दिनों में अपने सरल एवं मृदुल व्यवहार से सबका मन जीत लिया और परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। समाप्त।